नमस्कार, यूपी 335 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं नथु प्रसाद पटेल। बांदा के एक पत्रकार के ऊपर हमलावरों ने उसके मकान, उसके आवास में पत्थरबाजी की, पत्थर फेंका और गाली गलौज किया। गाली गलौज का जब महिलाओं ने विरोध किया तो महिलाओं के साथ भी हमलावरों ने बाध्यता की और जान से गाली गलौज करने के बाद जान से मारने की धमकी दी, जिसको लेकर समाज सेवी शालिनी सिंह पटेल, पीसी पटेल और अन्य पत्रकार साथियों के साथ आज ज्ञापन दिया गया है और कार्रवाई की मांग की गई है। समय रहते अगर कार्रवाई नहीं होती है तो बड़ा आंदोलन होगा, बड़ा जन आंदोलन हो सकता है। बने रहिए यूपी 335 न्यूज में। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अब देखिए आगे की पूरी खबर। ट्यूबवेल में कुछ कनेक्शन फंसे हुए हैं। पत्रकार पूरन भाई को न्याय दो, न्याय दो। अरे तो लोग 14 तारीख को गए, तोड़फोड़ किए, महिलाओं के साथ आपत्तिता की, गाली गलौज किए हैं। देखिए, पत्रकारों के साथ लगातार हमले हो रहे हैं। बांदा ही नहीं, पूरे प्रदेश में, देश में हम लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। तो हमारी मांग मानिए मुख्यमंत्री जी से कि हमारे पत्रकारों को जो पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करे, पत्रकारों की सुरक्षा दे और पत्रकारों को जो है बीमा दे। और पत्रकारों के घर में कोई भी घटना होती है तो उन पत्रकारों के लिए जो है सरकारी नौकरी पक्की करे। तो आज हम बांदा जो है सदर में CO सिटी साहब से मुलाकात की। उन्होंने FIR का आदेश दिया है और आगे जो कार्रवाई होगी हम लोग बैठ करके बात कर लेंगे। FIR की बात देखते हैं, अगर नहीं सुनते हैं तो फिर सभी पत्रकार बैठ करके निर्णय लेंगे। क्या शराबी थी, शराबी को मना किया गया था कि हम लोग के दरवाजे पे आप लोग पेशाब करना दिया, जिसका वो लोग नाराज होकर के हमको सफेद थाप देते और बड़े बड़े पत्थर चला के हमारे दरवाजे तोड़ करके अंदर घुस गए और हमको, हम लोगों की पत्नी सबको मारपीट करके हम लोगों को घायल कर। फिर हम लोगों ने तत्काल उस पर पुलिस को और एडिशन सबको तत्काल के बारे में फ़ोन करके उनसे फोर्स की और सब करवाई और पुलिस पहुँचा था। इसके बाद घटना के बाद कह रहे थे कि आप कह रही थी कि उसके हम चाहते हैं अभी हम लोगों ने संविधान में से शब्द दिए हैं, उसी हिसाब से हम लोग ये चाहते हैं। थाने गए थे? थाने पर नहीं जा पाए थे हम लोग, वहाँ साइड में किया था। उसके बाद शहर में चली गए थे आप। अच्छा ये बताइए कौन लोग थे ये दबंग? ये गाँव के ये कुछ दबंग टाइप के लोग हैं, जिसमें सुनील है, किरण है, ओडेश है, 4-5 लोग थे जिन लोगों ने। अच्छा ये बताइए, शराब की शिकायत कर रहे थे, शराब बिकने, क्या शराब वाला मामला है? जी पीछे से कई जगह 2-3 जगह शराब बेची जाती है, उसके लिए भी अभी कई ऐसा है जो मार्केट में है। अधिकारियों को आपने दी थी सूचना? उसकी सूचना कई बार बताया गया था, आपको बताया गया था, अधिकारी ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। तो क्या मानते हैं कि सबसे बड़ी जड़ शराब की है? शराबी है तो इसको अगर नहीं बंद कराया, क्या चाहते हैं आप? यहाँ पर अगर शराब बंद हो जाती तो आगे जो इस तरह करना है। ये करा कैसी शराब है, क्या करती ये है? जैसे अवैध रूप से बेचते हैं दुकानों में रखते हैं। मामला था, क्यों आई थी?
देखिए हमारे भाई जो है पूरन है, पत्रकार है, और देखिए पत्रकार हमेशा जो है, चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो, हमेशा आईना दिखाते हैं। और जो भी देश प्रदेश में घटनाएं होती हैं, पत्रकार अपनी जान जोखिम में डाल करके खबरें लिखते हैं, खबरें बनाते हैं, प्रशासन तक पहुंचाते हैं। लेकिन अगर पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है तो बताइए आम जनता कैसे सुरक्षित हो सकती है। पूरन भाई के घर में देखिए कुछ दारू पी कर के लोग जो हैं गए, पत्थरबाजी किए और वहाँ पेशाब कर रहे थे, तो महिलाओं ने मना किया कि ये ठीक नहीं है, तो महिलाओं के साथ अभद्रता किए। हम लोग कई बार लगातार जो है बांदा जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को समय समय पर अवगत कराते रहते हैं कि जो अवैध शराब जो गाँव में बिक्री हो रही है उसको बंद कराया जाए, और जो गाँव की जो बस्तियों में जो दुकानें हैं दारू की उनको बंद करवाया जाए। आप जो है शहर की या गाँव की बाहर आप रखवा लीजिए, आपका राजस्व नहीं पूरा कर रहा है। शालिनी जी, तो दारू की दुकानें नहीं थी, जो है व्यापार चल रहा है शराब का। तो देखिए कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई तो अधिकारी जरूर इन्वॉल्व होता है, नहीं तो ऐसे किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है। इसने बताया कि हमने आप किरानों की नहीं करना चाहिए, जो भी बेच रहे हैं, जो ठेकेदार भी जो दे रहा है अवैध रूप से, जो दुकानों में सप्लाई कर रहा है, उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे दुकानें बंद होना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारी सरकार लगातार महिलाओं के लिए काम कर रही है। अगर हम महिला सुरक्षित नहीं तो फिर महिला सशक्तिकरण योजना को बंद कर देना चाहिए। तो आज हम सीओ सदर साहब से, सीओ श्री साहब से जो है मिले हैं, सरकार बंधु जो है तहसील दिवस में उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कार्रवाई करेंगे। अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो सभी पत्रकार बंधु हम लोग बैठ करके आपस में क्या करना है आगे वो आप सभी को सूचित करेंगे। किस समस्या को लेकर यहाँ तहसील दिवस में है? पहली समस्या तो हमारे सहयोगी हैं जो कलमकार हैं, जो जन जन की आवाज़ को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। ऐसे पत्रकार बंधुओं के द्वारा आप लोग देख रहे होंगे लगातार उनकी कलम को रोकने के लिए, उनकी जबान को रोकने के लिए तमाम तरह से षड्यंत्र करके उनको दबाया जाता है, धमकाया जाता है। जब वो नहीं रुकते हैं सच्चाई लिखने के लिए, सच्चाई बोलने के लिए, तो किसी न किसी तरह से उनको घटनाग्रस्त करके उनके ऊपर हमला किया जाता है। इसी क्रम में अभी प्रदेश में कई जगह से सूचनाएं मिली हैं, और आज हमारे भाई पूरन जी हैं जो बहुत ही सक्रिय पत्रकार हैं, निष्पक्षता की ओर लिखते हैं, बोलते हैं, और युवा हैं, हर जगह आते जाते हैं। उनके भी घर में कुछ अराजक तत्वों के द्वारा नशे की धुत में उनको मारपीट किया, महिलाओं के साथ अभद्रता किया और पत्थरबाजी किया। यहाँ तक कि वो अपनी सुरक्षा न करते, यदि भागते नहीं तो हो सकता था कोई बड़ी घटना घट सकती थी। इस चीज़ को लेकर के आज हमने जिला प्रशासन और यहाँ तहसील दिवस प्रभारी एसडीएम साहब और सीओ साहब से वार्ता करी है, और सभी पत्रकार साथी साथ में थे। हम लोगों ने बात रखी कि तत्काल उनकी छानबीन की जाए, कार्रवाई की जाए, और दंडात्मक कार्रवाई उन पर भी हो जो अवैध रूप से शराब की बिक्री करते हैं। क्योंकि शराब की अवैध रूप से बिक्री आज तुम धोखे में चले जाइए, किराने की दुकान में चले जाइए, हर जगह मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें मिली भगत कर रहा है, और इस मिली भगत को रोकने के लिए भाई पूरन जी ने आबकारी विभाग तक को अवगत कराया, पुलिस विभाग को अवगत कराया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। तो सवाल खड़ा होता है कि निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जड़ें जमीन पर है, जिन बातों को लेकर हम अक्सर उजागर करते रहते हैं। तो हमसे तमाम अधिकारी आक्रोशित भी होते हैं। जैसे हम किसी कार्यालय में समस्या को लेके जाते हैं तो एकदम से वो लड़ने की उम्मीद करते हैं, एकदम अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा माननीय जनप्रतिनिधियों से, अपनी शासन सरकार से और प्रशासन से कि इस मैटर को संज्ञान में लें और गंभीरतापूर्वक तत्काल कार्रवाई की जाए। इससे हम लोग लेके आए थे, जो आप लोगों ने देखा हो कि लगातार 6 महीने से अन्ना प्रतागी बबीरू तहसील अंतर्गत दर्जनों गाँव में भीषण समस्या बनी हुई है। और ये समस्या 1-2 दिन की नहीं है, कई वर्षों से निरंतर चली आ रही है। अभी जब धान की फसल थी, हम लोगों ने तरह तरह के निवेदन, प्रार्थना पत्र हर जगह दिए, किसानों ने दिया, लेकिन कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं हुआ। धान की फसल बर्बाद हो गई। अब जो गेहूं की, चने की, मसूर की, सरसों की फसल आई, लोगों ने उम्मीद जताया कि इससे भरपाई कर लेंगे, बच्चों का भरण पोषण कर लेंगे, पढ़ाई लिखाई और दवाई करवा देंगे। आज भी सैकड़ों की तादाद में अन्ना जानवर किसानों की फसलें बर्बाद कर रहा है। किसान इस तरह की कड़क ठंड में, गर्मी में दिन रात खेत खलियाने को मजबूर है। वहाँ पे तमाम तरह के जहरीले कीड़े काटते हैं, असबे उनकी मृत्यु हो रही है। कुछ तो परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं। प्रशासन में ये बता दूं, चाहे ब्लॉक से हो तो बीडीओ साहब, तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, डीपीआरओ साहब, डीडीओ साहब, सीडीओ साहब, अपर जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर साहब, और शासन में माननीय जनप्रतिनिधियों, ग्राम विकास सचिव, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, हर जगह पत्राचार किए गए, निवेदन किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज भी अन्ना जानवर घूम रहे हैं, जबकि बांदा के मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ साहब का कहना है कि कोई जानवर अन्ना नहीं है, सब संरक्षित है। क्योंकि वो फर्जी कागजों में
जानवरों का भुगतान करवा लेते हैं और कहीं ना कहीं सिस्टम बड़ी मोटी रकम ले रहे हैं, इस पर कार्रवाई नहीं हो रही। मैं कहना चाहता समस्या को लेकर के किसानों को, समाज सेवियों को, पत्रकारों को अनशन का सहारा लेना पड़ेगा, आमरण अनशन करना पड़ेगा, तभी प्रशासन की नींद खुलेगी। और यदि बात अपनी रखी जाती है तो प्रशासन उनको दबाने के लिए प्रयास करता है। आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आए थे, तहसील दिवस में अभी मुलाकात करके उच्च अधिकारियों को ज्ञापन दिया है, निवेदन किया है। इसी तरह बबीरू तहसील के मुरबल बिजली घर के अंतर्गत पलरी गांव आता है, जो एक जमाने का राजधानी कहा जाता था। वहाँ के पूर्व आदरणीय श्रीमान रामश्री भारतीय जी, जो कई बार जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, विधायक रहे, आज उनके गाँव में लगभग 3 माह हो गए, शाम 7 बजे लाइट चली जाती है तो पूरी रात्रि लाइट अंधेरा रहता है, सुबह 9 बजे आती है। इस समस्या को भी गंभीरतापूर्वक अधिकारियों से निवेदन किया है कि लीजिए, और गांव-गांव जो हर जगह आप जाइए तो जल जीवन मिशन ने हर रास्ताओं को ताबड़तोड़ बर्बाद कर दिया है। कहीं पर भी अधिकांश घरों में पानी नहीं पहुंचता है, तो कहीं टोटी नहीं लगी है, रास्ते तो खोदे पड़े हैं। विभाग को कहा जाता है तो विभाग सुनता नहीं है। सभी समस्या लेके हमने दिया है और जल्द निदान नहीं होता तो अब अधिकारियों के चौकट पे ना करके हम उन्हीं समस्या के स्थल पर हम आंसर के लिए बात होंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और शासन और माननीय जनप्रतिनिधियों के निवेदन है कि इस बात को संज्ञान मिले, नहीं हम जब तक जिएंगे तब तक समस्याओं को समाधान के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, बेशक परिणाम कुछ भी हो।